Continue the next topic of the lesson, that is sources of history for the medieval period. मध्ययुगीन या मध्यकाल के में इतिहास को पता लगाने के क्या क्या स्रोत थे. Many good sources are available to reconstruct the history of the medieval period के बहुत से स्रोत थे जिससे हम पता लगा सकते हैं इतिहास का. The sources can be, इनको तीन भागों में बांट सकते हैं. 3 main groups. Number 1 archaeological, number 2 epigraphic and numismatic, and number 3 is literary. So let's start with archaeological sources related to building. The objects excavated means जो खोद के निकाला जाए. वैसे वस्तुएं जो जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाए are few but protected monuments. कम है लेकिन वो उसके साथ साथ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स मतलब वो इमारतें जिसको बचा कर रखा गया अभी तक पहले से बचे आर मेनी दैट प्रोवाइड सफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग दिस पीरियड, जो कि इस पीरियड के बारे में बहुत सा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इस समय के बारे में बहुत से ज्ञान देते हैं जिसको हम बिल्डिंग को देखकर बहुत कुछ सीख पाते हैं. दीज इंक्लूडेड टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वर, कुछ मंदिर हैं इसमें बृहदेश्वर का मंदिर हुआ, कंदारिया महादेव टेम्पल, कंदरिया का महादेव टेम्पल भी उसका उदाहरण एग्जाम्पल है, लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल एट कोणार्क में सूर्य मंदिर वो भी और इत्यादि. ये सब भी उसके उदाहरण हैं जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस जमाने के लोग उससे उनके जीवन के बारे में. मोस्क, अब आप मस्जिद की बात करें, अभी तक मंदिर की बात करें, मस्जिदों की बात लाइक कुवैत उल इस्लाम. दूसरा मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद, इसको भी देखकर हम लोग उस जमाने के मूर्ति कला, वास्तुकला, बिल्डिंग डिजाइन का पता चलता है. फोर्ट्स लाइक, अब कुछ किले की बात कर लें जैसे कि रेड फोर्ट लाल किला, द आगरा फोर्ट आगरा का किला, एंड द चित्तौर फोर्ट चित्तौर का किला, एंड टॉम्स लाइक उस टॉम मकबरे से भी हम पता लगा सकते हैं जैसे हुमायूंस टॉम, द अकबर्स टॉम एट सिकंदर, एंड द ताजमहल, ये भी टॉम भी है, एंड पैलेसेज लाइक, और कुछ किले से हम पता लगा सकते जैसे कि दोज ऑफ एट जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला, एंड द मीनार्स, कुछ मीनार से ही पता लगा सकते हैं जैसे कि कुतुब मीनार इन दिल्ली का कुतुब मीनार से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो कुछ किले हैं उनका जैसे हमने पढ़ा मीनार्स लाइक कुतुब मीनार इन दिल्ली. मीनार्स मीन्स जो गुम्बद नुमा लंबा सा होता है, दैट इज कॉल्ड मीनार्स. तो कुतुब मीनार दिल्ली का. अब आते हैं हम लोग एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, सेकंड कैटेगरी, जिससे हमको मध्यकालीन इतिहास के बारे में पता लगता है ना. एपिग्राफिक सोर्सेज पर्टेन टू इंस्क्रिप्शंस, कहीं खोद के लिखा हुआ दीवारों पर, पेड़ के खालों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर. तो दिस आर एपिग्राफिक सोर्सेज पर्टेन टू इंस्क्रिप्शंस विच वर कार्व्ड ऑन स्टोन्स एंड कॉपर प्लेट्स. उस समय तांबे के प्लेट पर भी खोद के लिखे जाते थे. द इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन मोस्ट मॉन्यूमेंट्स लाइक टेम्पल्स, ये सब खुदा हुआ चीज़ बहुत जगह मिलते हैं, जैसे मंदिरों में मिलते हैं, फोर्ट्स किलों में मिलते हैं, पैलेसेस में भी मिलते हैं, एक्सेट्रा. दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, वो रूलर के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी किलों पर, दुर्गों पर या मंदिरों पर रहते हैं. उसमें उस जमाने के जो राजा महाराजा थे उनके बारे में, शासक थे उनके बारे में पता चलता है. देयर पॉलिसीज, उनके सिद्धांत के बारे में, उनके विजय के बारे में, उनके व्यापार के बारे में, स्पेसिफिक टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर इवेंट आकर्ड, कब ये घटना घटी थी उस समय के बारे में पता चलता है. प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम, उस समय के साम्राज्य कितने जो थे कुशल से थे, कितने सुखी संपन्न थे, ये सब पूरा सुखी संपन्नता पता चलती है. एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ हम लोग सीख पाते हैं इन खुदाई से जो चट्टानों और मंदिरों की दीवारों पर होते हैं. द इंस्क्रिप्शंस आर मोर वैल्यूएबल देन लिटरेरी सोर्सेज, इसको हम लोग जो है जो लिखित स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, उससे कहीं ज़्यादा बातें हमको इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं. बिकॉज दे कैन नॉट बी टेम्पर्ड विथ, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, जो खुद गया एक बार खुद गया. नाउ न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ, नाउ नेक्स्ट टाइप कैटेगरी उसी में जो एपिग्राफिक के साथ न्यूमिस्मेटिक, जिसमें हम लोग सिक्कों से पता लगाते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स.
सिक्कों का अध्ययन करके उन्हें पता लगाते हैं। द रूलर्स ऑफ दिस पीरियड इश्यूड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। उस समय के जो मध्य युगीन जो शासक थे वो लोग दोनों तरह के सिक्के उपयोग में लाते थे, जैसे सोने के और चांदी के सिक्के। दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, जो कि पूरे भारत के हर जगह पाए जाते हैं। दे थ्रो लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताते हैं। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उस समय के लोग कितने जो है आर्थिक रूप से कितने सुखी संपन्न थे, साम्राज्य कितना सुखी संपन्न था, ये पता चलता है। एंड द पीरियड दे बिलोंग टू, और किस काल के वो लोग थे। सम ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस पीरियड वर डेकोरेटेड विथ मिनरेट्स पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। कुछ उसमें जो है मानव के द्वारा कुछ पेंटिंग के द्वारा सजाए जाते थे। दीज पेंटिंग्स वेर इन फॉर्म ऑफ इलिस्ट्रेशंस, इस पेंटिंग को बहुत दिखाने के लिए भी बहुत जगह रखा जाता था। दे थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट पेंटिंग ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। इससे पता चलता है कि उस समय कला का कितना विकास हुआ था। उस मध्ययुगीन काल में, मध्य भारत में मध्य काल में कला के विकास पर प्रकाश डालता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। इसको आगे पढ़ेंगे, फिर आगे हम अगले क्लास में लेंगे। लास्ट सोर्स जो तीसरा है, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। इन द अर्ली मेडाइवल पीरियड, मध्य काल के शुरू में, जिसको कि 8वीं से 13वीं शताब्दी का मध्यकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा। तो 8वीं शताब्दी के आसपास मेडाइवल पीरियड शुरुआत में पेपर वाज नॉट इन यूज इन इंडिया। उसमें जो है कागज का उपयोग भारत में नहीं होता था, कागज नहीं थे। इन दिस पीरियड द मटेरियल फॉर राइटिंग इंक्लूडेड पाम लीव्स। उस समय इसीलिए कागज नहीं था, तो क्या क्या चीज लिखने के लिए उपयोग में लाते थे? पाम, खजूर के पत्ते, बार्क ऑफ ब्रिच ट्री, है ना, पेड़ के खाल पर लिखे जाते थे। एंड एनिमल स्किन, जानवरों के खाल पर लिखा जाता था। इन द लेटर मेडाइवल पीरियड, और उसके बाद जो बाद के मध्यकाल में, जो कि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला, कागज का उपयोग होने लगा था मुख्य रूप से, क्योंकि कागज का खोज उस समय हो चुका था। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड रॉयल ऑटोबायोग्राफीज। इस लिटरेरी सोर्स में, साहित्यिक सोर्स में, जैसे मानो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा भी लिखे गए। कुछ बड़े बड़े लोगों ने अपनी जीवनी लिखी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, है ना, कार्यालय के कुछ रिकॉर्ड जो रखे गए थे, उनके क्रॉनिकल्स, महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद जो थे उस पर लिखा गया था, उससे पता चला। रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों से पता चला। वर्क्स ऑफ हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों ने अपना मेहनत किया, उन्होंने लिखा, उससे पता चला। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, और विदेशी यात्री बाहर से आए, उन लोगों ने यहाँ से यात्रा की, उसने लिखा, वर्णन किया, उससे पता चलता है। उससे बहुत कुछ हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। द ब्राह्मण्स एंड द अदर